नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का स्टडी द बिस्ट मनोरंजन में। तो जैसा कि हम लोग बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख रहे हैं, तो उसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं और 56 से 59वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के कल हमने 75 क्वेश्चन को देखा था। तो आज हम आगे क्वेश्चन देखते हैं और साथ साथ कल के क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं। तो आइए, पहला क्वेश्चन चूँकि करेंट था इसलिए इसको नहीं बताएगा, आगे बढ़ते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक ऐसा संगठन है जो हुआ है मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए। खेल में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार। प्रिंस ऑफ वेल्स किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। निम्नलिखित परियोजनाओं पर विचार करें, इसका आंसर है डी। निम्नलिखित में से कौन भारत निर्माण का एक अंग नहीं है? कृषि आधारित उद्योग। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस है 3 दिसंबर। बिहार का अद्वितीय त्यौहार है छठ पूजा। पटना में पैदा हुए सिख गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? बी सीमेंट। बिहार में कितने वर्ग मीटर क्षेत्रफल है? 7291। निम्नलिखित में से पूर्वी बिहार में कौन सा शहर स्थित है? सबसे पूर्व में सी कटिहार। निम्नलिखित में से कौन सा झील बिहार में स्थित है? अनुपम झील। जयप्रकाश नारायण किस नाम से जाने जाते हैं? लोकनायक। निम्नलिखित में से कौन से किसान नेता थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। केंद्रीय स्वास्थ्य, ये तो करंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लोकसभा के लिए बिहार से कितने सदस्य चुने जाते हैं? 40 सदस्य। टाइफाइड और कोलरा एक विशिष्ट उदाहरण संक्रामक रोग का। हृदय और मांसपेशियों में ऊर्जा उत्पन्न होती है ग्लाइकोजन के। हृदय और मांसपेशियों में ऊर्जा संचित होती है। एक्चुअली ये उत्पन्न नहीं है, यहाँ पे हम इसको संचित बोल सकते हैं। संचित मतलब वो वहाँ पे जमा होती है। किस रूप में जमा होती है? तो ये ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है हृदय मांसपेशियों में। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? लेवेनहॉक। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है अनुकूलन। कीट संवर्धन क्या है? कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। सबसे छोटा जीव जो स्वयं का विकास करता है और प्रजनन करने में सक्षम है, माइकोप्लाज्मा। ऑन्कोजीन संबंधित है कर्क रोग से। यह है कर्क रोग, सी, ऑप्शन नंबर सी, कर्क रोग। ऑन्कोजीन कर्क रोग से संबंधित है। हृदय प्रत्यारोपण करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? दक्षिण अफ्रीका। गुर्दे से प्रतिबद्ध औसत रक्त हानि होती है। बी, मतलब इसे गुर्दा से जो है वो फिल्टर होकर कितना निकलता है? 1200 सीसी। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। बैंक दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित की जाती है। बैंक अपने ग्राहकों से अल्पकालीन ऋण देते हैं। रेपो रेट वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय की जाती है। बैंक अपने ग्राहकों से दीर्घकालीन ऋण देते हैं। डी, इसमें न तो एक न तो ही दो, दोनों गलत है। कृषि और संबंध क्षेत्रों का विकास, औसत विकास दर, ये तो करंट क्वेश्चन है। भारत में वित्तीय क्षेत्र में सुधारों के में शामिल है। डी, सभी। सीआरआर और एसएलआर को कम करना, बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का निवेश, ब्याज दर पर प्रतिवर्ती उपरोक्त सभी। प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्रीय बजट में सृजन किया गया? बी, 11-12 में। देय ब्याज दर एक मद है, यह है राजस्व व्यय का। ये सारा करंट क्वेश्चन है। कॉस्मिक किरणें हैं, ये चार्ज कण है, आवेशित कण। चार्ज कण या आवेशित कण इसको कह सकते हैं। कौन सा सबसे बड़ा अधिक परिवर्तनशील है? सोडियम। सोडियम सबसे अधिक परिवर्तनशील है। वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बम किस चीज़ से बने हुए थे? तो प्लूटोनियम से बने हुए थे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक अम्ल में मिलता है? ये कार्बन चूंकि कार्बन सभी कार्बनिक अम्ल में मिलेगा। सिगरेट धूम्रपान करने वाले निम्नलिखित में से कौन सा? ब्यूटेन। आगे बढ़ते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस पौधे के किस भाग से लौंग प्राप्त होता है? सूखे फूल की कली। लौंग प्राप्त होता है सूखे फूल की कली। सूखे फूल की कली। पादप कली है। पादप कली एक भ्रूण शाखा है। डीएनए के अंतःपात्र को किसने बनाया? डीएनए के अंतःपात्र में किसने विभाजित किया था? इसका होगा आर्थर कॉर्नबर्ग। डीएनए को अंतःपात्र में आर्थर कॉर्नबर्ग ने विभाजित। त्वरण और गति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न करता है? तो इसका होगा तंबाकू। ये इसमें कुछ ट्रांसलेशन मिस्टेक है इसलिए इसको त्वरण गति ने कर्क, यहाँ ये क्वेश्चन है कि कर्क रोग किससे उत्पन्न होता है, तो तंबाकू होगा। एक स्वस्थ मनुष्य में वयस्क मानव में कुल रक्त की मात्रा होती है ये 5.6 मीटर अप्रॉक्सीमेटली।
कॉलम 1 2 कॉलम। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी होता है सी वित्त मंत्री। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी वित्त मंत्री, क्योंकि वहाँ से भी वो व्यय का वो पूरा अनुदान आता है। भारत में अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है? सी कपड़े। भारत में ज़्यादातर कपड़े का निर्यात होता है, इसका बाजार तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा है। विदेशी मुद्रा जिसमें एक्सपेडिएट प्रवाह की प्रवृत्ति हो, विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवाह की प्रकृति होती है, इसको बोलते हैं हम लोग हॉट मुद्रा। हॉट मुद्रा इन द सेंस गर्म मुद्रा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में तिलहन शामिल नहीं है, गेहूँ शामिल है, चावल दाल, ये तीनों क्योंकि इसेंशियल है इसलिए शामिल है। भारत के बजट घाटे को पूरा करने की तिथि समाप्ति और ट्रेजरी बिलिंग प्रणाली की गणना की गई डी 31 मार्च 1997। उसके आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्विस टैक्स प्रारंभ किया गया था 1994 में। भारत में अब जीएसटी आ गया, अब सारा सर्विस टैक्स। जीएसटी कब प्रारंभ किया गया है? 2017 से जीएसटी प्रारंभ हो गया, जुलाई 2017 से। रुपये का रूपांतरण कहाँ है? रुपया और अन्य प्रमुख प्रिंट आपस में देरी को आज से बदलने की अनुमति। निम्नलिखित में से कौन धातु के व्यापार का सबसे बड़ा शहर से संबंधित है? सी लंदन। धातुओं के व्यापार से सबसे बड़ा शहर संबंधित है, इसका आंसर है लंदन। सुल्तानपुर बड़ा अभयारण्य स्थित है गुड़गांव में। सुल्तानपुर अभयारण्य जो है ये गुड़गांव में स्थित है। ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, जनरली लोग समझते हैं कि नहीं, लेकिन गुड़गांव में स्थित है। किस देश की तटरेखा सबसे लंबी है? कनाडा की तटरेखा सबसे लंबी है, कनाडा। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सूखा स्थान है? सी लेह। मतलब यहाँ पे बारिश बहुत कम होता है, इसीलिए इसको सूखा स्थान बोलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की गई है? मतलब एसटी वहाँ पे नहीं है, तो ये है हमारा हरियाणा। महालनोबिस योजना मॉडल का उद्देश्य था, महालनोबिस मॉडल का उद्देश्य था भारी उद्योगों की स्थापना जो कि पूंजी सघन हो। शिशु मृत्यु दर क्या है? शिशु मृत्यु दर क्या है? बी प्रत्येक 1000 जीवित जन्मों में से उनका पहला जन्म से पहले मरने वालों की संख्याओं का अनुपात, ये है शिशु मृत्यु दर। आर मल्होत्रा समिति का संबंध है, आर एन मल्होत्रा समिति, आर एन मल्होत्रा, एक मिनट, आर एन मल्होत्रा समिति का संबंध है, यह है बीमा क्षेत्र से। आर एन मल्होत्रा समिति का संबंध है बीमा क्षेत्र से। निम्नलिखित में किसका प्रयोग गरीबी मापने के लिए किया जाता है? सी 2 और 3, गरीबी मापने के लिए 2 और 3। भारत में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र कितना है? सी 0.20। हालांकि अब थोड़ा बहुत बड़ा हो गया, ये पुराना डाटा है तो इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में कृषि भूमि 60% से कम है? बिहार। चूँकि उत्तर बिहार जनरली बाढ़ से प्रभावित रहता है और उत्तर बिहार में खेती नहीं होता है। हाँ, उत्तर बिहार में कुछ अन्य कृषि की संभावना है, जैसे मखाना का उद्योग है और कुछ वो हो सकते हैं, मछली पालन हो सकता है, लेकिन कृषि नहीं हो पाता है क्योंकि वो ज़्यादातर बाढ़ से प्रभावित रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर। नागार्जुन बहुउद्देशीय परियोजना कृष्णा नदी पर आंध्रा में स्थित है। भारत में सबसे पुराना तेल कहाँ स्टोर किया है? सबसे पुराना तेल है दिग्बोई, असम, दिग्बोई। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के 2 राज्य सबसे बड़े लौह अयस्क से संपन्न है। ये हो गया मध्य प्रदेश और उड़ीसा। मध्य प्रदेश और उड़ीसा में लोहा के भंडार है। झरिया में क्या पाया जाता है? झरिया में कोयला पाया जाता है। झरिया में क्या पाया जाता है? कोयला। वैज्ञानिक जिन्होंने पहली बार इसकी खोज की, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। सी कॉपरनिकस ने बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। पेनाइल, अल्पेंशिया और अरावली इसके उदाहरण है। ये अरावली से आप लोग समझ सकते हैं कि ये पुरानी पर्वत श्रृंखला है। आगे बढ़ते हैं। विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? सी यूएसए। एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक यूएसए। निम्नलिखित शहरों कस्बों का मिलान करें। रॉटरडम। सी, इसका आंसर है सी 3142। रॉटरडम, राइन, पेरिस, सीन, बुडापेस्ट, डेन्यू, सेटिंग, पोटोमैक, ये शहर हैं और उनके सामने नदी के नाम हैं। तो ये शहर और नदी के नाम मिलाने हैं, जिसके आंसर है सी, इसको आप मिला लीजिएगा। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में
डिवाइडेशन किस लिए शुरू हुआ था, मतलब कांग्रेस में विभाजन क्यों प्रारंभ हुआ 20वीं सदी के प्रारंभ में? तो इसका आंसर होगा ए, कांग्रेस आंदोलन की नीतियों को लेकर। वो जो महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन वगैरह चलाने लगे हैं और अवज्ञा सविनय अवज्ञा, तो उससे सभी लोग सहमत नहीं थे, तो इसलिए कांग्रेस में विभाजन का नीति शुरू हो गया। कैथरीन मेयो, एडल्फ शेक्ले, नील्सा एंड्रूज, विलियम डिग्बी के बीच समान संबंध था। ये लोग के बीच समान संबंध ये थे कि उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में हालत पर टिप्पणी किया था। ये लोग पत्रकार थे, तो भारत की हालत पर टिप्पणी किए थे। निम्नलिखित में पंक्तियों में को लिखने में सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू का, ये राम प्रसाद बिस्मिल ने बोला था। आगे बढ़ते हैं। किसी ने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की? हसरत मोहानी, मौलाना हसरत मोहानी, इन्होंने सबसे पहले स्वतंत्रता की मांग की थी, पूर्ण स्वतंत्रता की। प्रीमियम अधिनियम, रेगुलेटिंग एक्ट किस पर पारित हुआ था? रेगुलेटिंग ये पारित हुआ था वारंगस्टिंग्स के समय 1773 ईस्वी में। बंगाल किराएदार अधिनियम द्वारा दिया गया था, कब किया गया था बंगाल के? ये 1885 में, बंगाल किराएदार अधिनियम 1885 में किया गया था। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए अधिनियम कब पारित हुआ? मीडिया को नियंत्रित करने के लिए अधिनियम 4 बार पारित हुआ, 1835, 1867, 1878, 1908। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की? विकेंद्रीकरण प्रणाली, इसे आप इस रूप में कह सकते हैं कि पंचायती राज की सिफारिश किसने की थी? बलवंत राय मेहता। 1957 में इनका कमेटी का गठन हुआ था, यही सिफारिश किए थे। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? दोनों, ए और बी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी, ये सारे बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी सारे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। भारत में किसे यारलुंग जंगवो नदी के नाम से जाना था? ये ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है यारलुंग जंगवो के नदी नाम से। बिहार में कौन से स्थान पर गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह किया है? चंपारण। गांधी जी ने अपना सबसे पहला वो चंपारण राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर गए थे और 3 कठिया प्रथा के विरोध में वो आंदोलन किए थे। 1920-22 के सहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में लोकप्रिय नीतियों में से यह थी कि वह जीतेगी, क्योंकि गांधी जी एक धर्म के प्रतीक थे। चूँकि वो असहयोग, अब सविनय अवज्ञा, उनका विरोध करने का तरीका कुछ ऐसा था कि लोगों को लगता था कि नहीं ये जीतेंगे, तो वो धर्म के प्रतीक थे। वो कभी हिंसावादी नहीं थे, वो अहिंसावादी थे। किस घटना के महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की हिमालय जैसी भूल बताई? किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बताई? ये चौरा चौरी की घटना जो लखनऊ में हुआ था, चौरा चौरी स्टेशन पे, तो उसमें वो फिर ये हिमालय जैसी भूल बताए थे। 1922 में संयुक्त राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेषज्ञता अध्यक्ष कौन थे? ये थे 1922 में गया में अधिवेशन हुआ था, ये चित्तरंजन दास इसकी अध्यक्षता किए थे। 1920 के राहुल सांकृतिकी के किस क्षेत्र में असहयोग आंदोलन कौन सक्रिय थे? ये राहुल सांकृत्यान एक एक्टिविस्ट थे जो कि बिहार के थे, ये छपरा से एक्टिव थे। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था 1930 में। क्यों दुखी आत्मा दुखी उदाहरण के शैंपेन से छदम शब्दों के तहत लिखकर दुल्हनों की दुर्दशा पर कनिष्ठ दिलान? ये पूर्व मोहम्मद मुंशी। भारत का कम्युनिस्ट पार्टी और आरएसएस की स्थापना कब हुई थी? 1925 दोनों की स्थापना 1925 में ही हुई थी, कम्युनिस्ट पार्टी और आरएसएस। रिक्त स्थान दर्ज करें। नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में मोतीलाल नेहरू ने भारत में संवैधानिक व्यवस्था पे या संवैधानिक गड़बड़ियों पे समिति की बैठक और परामर्श दिया। ये होगा इसका आंसर सी। गोलमेज सम्मेलन 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ 1930 में, दूसरा हुआ 31 में, तीसरा हुआ 32 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछता है। 1857 में किसका जन्म हुआ था? सी, कैनिंग का। 1857 में कैनिंग का जन्म हुआ था। इस क्वेश्चन के ट्रांसलेशन पे थोड़ा डाउट है, इसलिए इसको हम चेक करके फिर से आप लोग को रिवर्ट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1857 में दरभंगन डुमरा महाराज, हथो महाराज और उनके सहयोगी जमींदार आदमी और पैसे से अंग्रेज की मदद की। ये जो है ये सही है। दरभंगा महाराज, डुमराव महाराज, हथुआ महाराज ने
उनके सहयोगी ईमानदार आदमी ने पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। पागल पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई? पागल पंथ की स्थापना करम शाह के द्वारा की गई थी, करम शाह। फराजी कौन थे? फराजी थे हाजी शरतुल्लाह के फॉलोवर्स थे। फराजी हाजी शरतुल्लाह के फॉलोवर्स। आगे बढ़ते हैं। रामोशी विद्रोह इलाके में हुआ। रामोशी विद्रोह हुआ था पश्चिमी घाट में। रामोशी विद्रोह हुआ पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? बघेरा विद्रोह हुआ बड़ौदा में। इसका आंसर है डी, बघेरा विद्रोह हुआ बड़ौदा में, डी। न्यू लैम्प विथ ओल्ड लेडी, ये श्रृंखला जो है अरविंद घोष का है। न्यू लैम्प विथ ओल्ड लेडी, ये श्रृंखला अरविंद घोष का है। इसका आंसर होगा ए। आगे बढ़ते हैं। बंग भंग आंदोलन विभाजन के घटना के विघटन के बाद शुरू हुआ। बी, स्वदेशी आंदोलन। बंग भंग आंदोलन के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। मैडम कामा द्वारा पहली बार 1907 में ध्वजारोहण किया गया स्टुटगार्ड में, स्टुटगार्ड। मैडम कामा द्वारा स्टुटगार्ड इसको बोलते हैं, जगह का नाम है स्टुटगार्ड, स्टुटगार्ड में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी, भारतीय राष्ट्रीय सुचेता कृपलानी। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो खुदाई संबंधित नहीं था? बी ए स्मिथ, ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो खुदाई संबंधित नहीं। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक है मेगास्थनीज। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? प्राचीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की? हर्षवर्धन के शासनकाल में हेन सांग ने भारत की यात्रा की। हेन सांग ने भारत की यात्रा की थी हर्षवर्धन के शासनकाल में। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा एक्चुअली में एक मंदिर था, लेकिन ये अब मस्जिद है। 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। तुजुके बावरी का लेखन किस भाषा में? तुजुके बावरी तुर्की में लिखा गया है। तुजुके बावरी तुर्की में लिखा गया है। हल्दी घाटी का युद्ध में महाराणा प्रताप के सेना के सेनापति कौन थे? हकीम खान। हल्दी घाटी युद्ध में हकीम खान जो सेनापति थे। शिवाजी की राजधानी कहाँ है? ये है रायगढ़ में। शिवाजी की राजधानी कहाँ है? रायगढ़ में। तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद। जैसा कि हमने ये 56 बीपीएससी का ये पूरा देख लिए। अब हम लोग कल फिर से एक नए वीडियो पे देखेंगे। जो भी इस चैनल पे नए ज्वाइन किए हैं उसको सब्सक्राइब करें ताकि हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। धन्यवाद।